हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, ये रीडिंग सभी के लिए है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट बिल्कुल कर सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स चेकआउट कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है इज हायरोफेंट, ग्रेट, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 of swords, temperance, page of pentacles, 10 of cups, and bottom is 7 of cups. Great. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के एनर्जीज एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सब ज़ोडिएक्स के लिए रीडिंग होती है। जो ज़ोडिएक अभी तक नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो सब ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। लेट्स चेकआउट क्यों है हायरोफेंट की एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। हायरोफेंट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट फील हो रही है। डिटैचमेंट क्यों फील हो रही है? क्योंकि ये ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना दूसरों के साथ कनेक्शन ज्यादा बढ़ा रहे हो। मतलब अगर आपके आसपास जितने भी लोग हैं, लाइक आपके एम्प्लॉयज हैं या आपके कलीग्स हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप उनके साथ कनेक्शन को ज्यादा बढ़ा रहे हो और इनको ऐसा महसूस करवा रहे हो जैसे ये अनवांटेड है आपकी लाइफ में, आपको इनकी जरूरत भी नहीं है। आप इन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे हो। आप इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करवा रहे हो कि जैसे इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं आपकी लाइफ में और ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप इनको महसूस करवा रहे हो। सो ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं। ये डिटैचमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल नजर आ रहा है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप खुद के साथ खुश हो। देखो, यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ, आप खुद के साथ खुश हो, आप एंजॉय कर रहे हो, अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, अपने साथ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। सो यस, ये आपको देख रहे हैं तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट इनको फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको भूल चुके हो। और देखो, सपने तो आपके पार्टनर ने भी सजाए थे क्योंकि 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। पहले तो ये चीज दिखा रही है कि सपने तो देख आपके पार्टनर ने भी सजाए थे कि वो आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, अश्योरेंस देंगे। यस, पर वो नहीं दे पाए, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी आपको कमिटमेंट देने में, आपको अश्योरेंस देने में इन्होंने बहुत देर कर दी। लेकिन सपने इन्होंने भी सजाए थे आपके साथ। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है जहां पर आपके पार्टनर जो है ना, मे बी या तो ये मैरिड हैं, ठीक है, कहीं और कमिटेड थे ये पर्सन, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। ये अपने आप को इतना फिट नहीं मान रहे थे कि ये आपको कमिटमेंट या अश्योरेंस दे सके, या आपकी जो भी डिमांड थी, ठीक है, इस रिश्ते में जो भी आप डिजर्व करते थे, जो भी आपकी आपकी डिमांड थी इस रिश्ते में, ये वो चीज आपके लिए नहीं कर पाए, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, दिस इज 10 ऑफ कप्स, जहां पर उन्हें लग रहा है कि वो आपके लिए वो सब नहीं कर पाए जो उन्हें आपके लिए करना चाहिए था। ओके, मैरिड हो सकते हैं आप दोनों, हो सकता है कि मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के लिए इस रिश्ते को देख रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति मैरिड है। ये एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
फूल की एनर्जी क्यों है? फूल की एनर्जी प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दीजिए, फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। रीयूनियन यहाँ पर डेफिनेटली है, आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि रीयूनियन हो जाए इस कनेक्शन में, और आप परमानेंट रीयूनियन अब चाहते हो, ठीक है। आप जानते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, राइट। आप क्लियर कट हो, आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको उनसे शादी करनी है, या फिर आपको उनकी फैमिली से मिलना है, ठीक है। आप किसी तरीके का या एश्योरेंस चाहते हो इस कनेक्शन में, आप क्लियर हो, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां आप क्लियर हो, आपको रीयूनियन चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जब तक आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप उन्हें उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। यानी इस बार आप भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर कर बैठे हो कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको किसी तरीके की एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, ठीक है। इस बार आप बिल्कुल क्लियर कट हो कि आपको क्या चाहिए, और जब तक आपके पार्टनर आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं उस कनेक्शन में फिर से नहीं जाना चाहते हो। आपको परमानेंट कनेक्शन चाहिए, आपको ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए कि थोड़े दिन बाद फिर से बात बंद हो जाए, ठीक है, फिर से आपके मन में वो घबराहट आ जाए कि यार पता नहीं इस कनेक्शन का आउटकम क्या है, फ्यूचर क्या है। आप इनसिक्योर नहीं होना चाहते हो, और इस कनेक्शन को लेकर आपको एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस कनेक्शन में चाहिए, जो आपको तभी मिलेगी जब ये व्यक्ति आपको या तो कमिटमेंट ऑफर करेंगे, अश्योरेंस ऑफर करेंगे, अपनी फैमिली वालों से आपको मिलवाएंगे, या आप जो डिजर्व करते हो आपको वो चीज देंगे, ठीक है। आपको आपको इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए कनेक्शन में, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्लियर हो, और अब आप किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो। आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो बता रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक, ये चीज नहीं चलेगी यहाँ पर कि एक को दे रहे हो एक को नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये चीज नहीं चलेगी। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है कि दोनों को इक्वल ही चाहिए। यानी अगर आप एफर्ट डाल रहे हो इस कनेक्शन में, तो आपको चाहिए आपके पार्टनर भी इक्वल एफर्ट्स इस कनेक्शन में डाले, ठीक है। और अगर वो आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप इस कनेक्शन को भूलने में या इस कनेक्शन से गिव अप करने में, मूव ऑन करने में ज्यादा समय भी नहीं लगाओगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके नो कांटेक्ट के सिचुएशन को काफी टाइम भी हो गया है, और मूव ऑन करना अब आपके लिए थोड़ा इजी भी है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये सब मूव ऑन करना आपके लिए फिर भी इजी है। न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यस, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कैसे आपको अप्रोच करें। ये व्यक्ति क्या देखना चाहते हैं, ये व्यक्ति नहीं चाहते कि आप इनको भूल जाओ, ठीक है। ये बताए आपके लिए चाह रहे हैं कि आप इनके लिए तड़पो, ये चाह रहे हैं आप इनको चेस करो, आप इनके सामने गिड़गिड़ाओ, आपको इनकी जरूरत महसूस हो, ठीक है। अभी भी मे बी थोड़ा टॉक्सिक मेंटालिटी आपके पार्टनर की हो सकती है, बट लिटरली इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके पीछे आओ, है ना, कि आप इनको चेस करो, इनसे माफी मांगो, या इनको इनके सामने गिड़गिड़ाओ। हर बार ऐसा ही तो होता है आपके कनेक्शन में, है ना। हर बार क्या होता था कि आप दोनों के बीच में अगर कभी भी फाइट हुई, तो आपके पार्टनर वाज लाइक के वो माफी नहीं मांगते थे, आप ही अपनी ईगो को साइड में रखकर उनसे माफी मांगते थे और इस रिश्ते को महत्व देते थे। लेकिन दिस टाइम भी आपके पार्टनर आपसे यही एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनके लिए तड़पो, आप इनसे माफी मांगो, आप इनसे आकर पहला अप्रोच करो, ठीक है, आपको इनकी जरूरत महसूस हो, ठीक है। तो वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से जो है पहला अप्रोच एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो इनको ये चीज चाहिए, और ये नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें किसी भी तरीके से भूल जाओ, या मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये नहीं चाहते कि आप इनकी हाथ से जरा भी निकलो, आप पर जो इनका कंट्रोल है वो खत्म हो जाए। ये बिल्कुल वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वापस से चाहते हैं कि आप वापस से इनके लिए तड़पो, या वापस से इनको चेस करो। इनकी मेंटालिटी में ये चीज है। ओके, 10 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, लेकिन दिस टाइम यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। ठीक है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत घेर लिया, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट को घेर कर इस रिश्ते को संभाल लिया। आप करते गए हो इस रिश्ते के लिए, अवेलेबल रहे हो हमेशा इस व्यक्ति के लिए, लेकिन नॉट दिस टाइम। अब आप रेडी नहीं हो, ठीक है। आपके अंदर प्यार है, नो डाउट, लेकिन अब आप अपने प्यार को, वो कहते हैं ना कि अपने प्यार की नुमाइश और नहीं करना चाहते हो। अब आप उस एनर्जी में हो जहां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि
आप एक ऐसे कनेक्शन में रहना चाहते हो जहां पर आप हैप्पी रहो, जहां पर आप सिक्योर फील करो, जहां पर आपको एक एश्योरेंस रहे कि हाँ ये व्यक्ति मुझे फिर से छोड़कर नहीं जाएगा और जरूरत पड़ने पर ये व्यक्ति मेरा साथ देगा। ओके, आप किसी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो जहां पर आप इनसिक्योर होकर रहे हर समय कि ये व्यक्ति तो मुझे कभी भी छोड़ देगा, कभी भी चला जाएगा मेरी जिंदगी से। तो आप ऐसे कोई कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो। सो यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि अगर वो चाह भी रहे हैं ना ये चीज कि आप उनसे माफी मांगो, बट आप रेडी नहीं हो। ठीक है, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आपने अपने लिए पीस ऑफ माइंड को चूज करा है। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आपके पार्टनर की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ना सबको खुश करना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लिए पहली चीज मैं बता दूं, उनके लिए उनकी फैमिली बहुत प्रायोरिटी रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए उनकी फैमिली। और आपके पार्टनर जो है ना कहीं वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब इनके साथ ये चीज है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है, ओके, और आपके पार्टनर की फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रिजेक्ट कर रही है इवन आपको। अब आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि वो आपको भी साथ लेकर चले, अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चले। अब वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, एक बैलेंस लेकर चलना चाहते हैं। टेम्परेंस इज एन एनर्जी ऑफ बैलेंस, जहां पर वो बैलेंस लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपके साथ सही नहीं हो रहा है। आप विक्टिमाइज्ड भी फील कर रहे हो काफी हद तक। आपको ऐसा लग रहा है कि गलत आपके साथ हुआ और ये व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत करा वो खुश है। ठीक है, तो आप एक विक्टिमाइज्ड एनर्जी भी कहीं ना कहीं आप फील करते हो, लेकिन दिस टाइम आप उस विक्टिम मेंटालिटी से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जहां पर अब आप देखो कई बार आप भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ना, आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कहीं ना कहीं पुरानी यादें आपके सामने भी आकर रुक जाती हैं, है ना। आपके साथ ऐसा होता है कि पुरानी सारी चीजें अच्छी बातें आपको याद आ जाती है, पुरानी यादें आपको याद आ जाती है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। टू ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूज्ड। ठीक है, 2 नंबर की एनर्जी क्या होती है? जहां पर आप समझ नहीं पा रहे हो ये करूं ये करूं। ठीक है, दिल और दिमाग अलाइन ही नहीं है आपका। ठीक है, आपको लगता है कि यार मूव ऑन करूं, वहीं पर पुरानी यादें आपके सामने आती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार मैं आगे बढ़ूं या इस व्यक्ति का वेट करूं। आपके अंदर अभी भी होप्स हैं, ठीक है, होप्स अभी भी है कि ठीक है चीजें सही हो जाएंगी, आप मौका देने के लिए भी तैयार हो अपने पार्टनर को। ठीक है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहला इनिशिएटिव आपके पार्टनर ही ले। ठीक है, अगर वो पहला इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं तो फिर आप भी पहले इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हो। सो आप अभी भी होप्स है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होप्स है, तभी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। 10 ऑफ कप्स, ओके, मजिशियन की एनर्जी इसको क्लैरिटी दे रही है। जहां पर भी आपको सपोर्ट करना चाहिए था ना, आपके पार्टनर को लगता है कि वो वहां आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उनको बन के रहना चाहिए था, है ना, कि कल को आप प्राउड करो कि हाँ ये व्यक्ति मेरा साथ दे रहा है। तो आपको आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने आपका दिल तोड़ा। ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं करा, अपनी फैमिली के आगे या तो आपको सपोर्ट नहीं करा, या वादे बहुत बड़े बड़े करे, प्रोमिसेस बड़े बड़े करे, लेकिन जब वक्त आया कि उन प्रोमिसेस को निभाया जा सके तो ये व्यक्ति पीछे हट गए। ठीक है, ये इस चीज ने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है, इस चीज ने कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाई है। तो दिस इज लाइक ये सपने, आप भी कहीं ना कहीं जैसे आपके मन में भी ये सवाल है कि भाई तुमने मुझे इतने सपने दिखाए हैं, ठीक है, कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे मुझे अपने फैमिली वालों से मिलवाओगे, ठीक है, तुम मुझे कमिटमेंट दी, तुमने मुझे अश्योरेंस दिया, और जब वक्त आया कि तुम मेरे लिए सब कुछ करो तो तुम पीछे कैसे हट सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज सवाल है आपके दिमाग में। ठीक है, आपको लगता है कि भाई फिर मेरे दिल में इतनी फीलिंग्स ही तुमने क्यों जगाई जब तुम्हें इस तरीके से पीछे हट जाना था तो। ठीक है, आपको लगता है कि भाई तुमने मेरे दिल के साथ ही क्यों खेला जब तुम्हें इस तरीके से पीछे हट जाना है तो, है ना, और रिश्ते को नहीं निभाना है तो तुम मेरे साथ इस तरीके से खेलने का हक नहीं रखते हो। आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आप उस एनर्जी में हो जहां पर ये चीजें आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई व्यक्ति आए और आपके दिल के साथ खेलकर चला जाए।
7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? चरॉइड। आप भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर अब आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हो। इवन मैं सिर्फ इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आप सबके साथ हंस बोल रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल हो आप सबके लिए, लेकिन आपके अंदर जो आपके ऊपर बीत रही है ना, वो सिर्फ आप ही जानते हो अच्छे तरीके से, इसे कोई और नहीं समझ रहा है। जस्ट लेट मी चेक माई माइक, ओके। तो उस चीज को कोई और नहीं समझ रहा है, तो आपके ऊपर क्या बीती है ना, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो या आप ही जान सकते हो। और आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने आपके दिल के साथ खेला है। अगर ये व्यक्ति आपके लिए सीरियस नहीं था या आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता था, तो इन्हें आपके दिल में वो प्यार भी नहीं जगाना चाहिए था। तो आप ये चीज भी कहीं ना कहीं फील करते हो, और इस चीज का आपको बुरा ज्यादा लग रहा है कि आपको लगता है कि इन्होंने आपके दिल के साथ खेला है। ओके, सो दैट व्हाट हर्ट्स यू। ये चीज आपको बहुत हर्ट करती है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप उम्मीद तो रखते हो, लेकिन आपको ये भी है कि अगर ये व्यक्ति वापस भी आता है ना आपके सामने, तो आपको यही लगता है कि शायद ये पर्सन किसी बेनिफिट के लिए आपके पास आ रहा है, या फिजिकली अट्रैक्टेड है इसलिए आ रहा है, कोई लालच है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपसे इसलिए आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर पर। इवन अपने पार्टनर पर क्या, मैं आपके आसपास जितने लोग हैं ना, आप किसी के लिए भी ओपन अप नहीं हो, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अगर आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हो ना, कोई आपके साथ फ्लर्ट करता है, ओपन अप भी होता है ना, आप उस चीज को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि कोई भी अब आपके इमोशंस के साथ खेले या आपके दिल के साथ खेल जाए, ठीक है। सो यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीवन। आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इवन अपने पार्टनर पर भी नहीं। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स, ग्रेट। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ swords, ace of cups, wow, 7 of swords, 2 of cups here, and 5 of pentacles, bottom is 4 of cups। बट आपके पार्टनर की लाइफ में भी चीजें कुछ बेहतर नहीं दिख रही हैं मुझे, ठीक है। देखो, एक बुरा कर्मा क्रिएट उन्होंने करा आपके साथ, है ना, एक गलत कर्मा वो आपके साथ क्रिएट करके गए हैं। तो उनके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? अगर वो इवन आपको शो भी कर रहे हैं ना, लाइक आप उनकी डीपी देखते हो, आप उनकी प्रोफाइल देखते हो, तो आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति तो खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन ये बहुत स्ट्रगल्स हैं इनकी लाइफ में भी, ठीक है। और जब से आप इन्हें छोड़कर गए हो ना, या जब से आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ है, तब से बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं आपके पार्टनर की लाइफ में भी। उनकी लाइफ भी इजी नहीं है, ओके। वो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब अच्छा है उनकी लाइफ में, लेकिन रियलिटी नहीं है। अंदर से वो क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां बहुत स्ट्रगल्स इन्हें फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिख रही हैं। बहुत लोगों से डिटैचमेंट आजकल आपके पार्टनर का जैसे हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इट्स शोइंग कि बहुत से लोगों से डिटैचमेंट हो रहा है आपके पार्टनर का। यानी बहुत से लोग जो इनकी लाइफ में है ना, वो जैसे इनको छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग लेट गो हो रहे हैं इनकी लाइफ से। शायद वो लोग हैं जो आपके पार्टनर के साथ सिर्फ किसी ना किसी बेनिफिट से जुड़े हुए थे, लेकिन अब आपके पार्टनर की सिंस फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है मुझे, तो वो लोग जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वजह से या किसी तरीके की बेनिफिट की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए थे ना, वो सब लोगों का बिहेवियर आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बदल गया है, सबका बिहेवियर आपके पार्टनर के साथ बदल गया है। और बहुत से लोग आपके पार्टनर से डिटैच हो रहे हैं, अकेले रह गए हैं जैसे आपके पार्टनर, ठीक है। और उनको लोगों के रियल फेसेस भी दिख रहे हैं, यानी ऐसा भी नहीं है कि उनको लोगों के रियल फेसेस नहीं दिख रहे हैं, उनको लोगों के रियल फेसेस भी दिख रहे हैं कि कौन उनका अपना था और कौन उनका पराया था, कौन लोग उनके बेनिफिट्स के लिए उनके साथ जुड़े थे। तो बहुत लोगों का बिहेवियर आपके पार्टनर के साथ ना बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल चेंज ही हो गया है। ये अगर किसी से इस समय पर मदद भी मांग रहे हैं ना, फाइनेंशियल हेल्प भी किसी से अगर मांग रहे हैं, तो नो वन इज रेडी, ठीक है। इनकी हेल्प करने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। बहुत लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर आपके पार्टनर के लिए बदल गया है, सो मच, ओके। अब यहाँ पर भी देखिए ना, तो इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है। उन्हें लगता है कि यार आपके साथ जब वो टाइम था, वो कितना ब्यूटीफुल था, कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज उनके पास आज भी हैं, जो वो याद करते हैं ना। तो मतलब इस बुरे वक्त में उनको जो सुकून देता है ना, वो यही मेमोरीज सुकून देती हैं जब वो आपके साथ थे।
स्ट्रांगली पॉसिबल है ये किसी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपको देखकर कल तक आप इनसिक्योर होते थे इनको लेकर, लेकिन आज जब ये आपको देख रहे हैं तो आपके पार्टनर इनसिक्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ओके, उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई और एंटर हो चुका है जिसकी वजह से आप इतना खुश हो, आप इतना हैप्पी हो, ठीक है, और आप इनको अटेंशन उसकी वजह से नहीं दे रहे हो क्योंकि आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, आप किसी और की तरफ ज्यादा कनेक्टेड हो, तो इसलिए आप अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा जेलस इनसिक्योर फील हो रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको भूल चुके हो, अब आप मूव ऑन कर लिया आपने भी अपनी लाइफ में, और आपके पार्टनर एक विक्टिम मेंटालिटी में है, ठीक है, जहां पर वो खुद को विक्टिम फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खुद ब खुद अपने हाथों से खराब कर दिया है। वो खुद को क्रिएटर मान रहे हैं इन चीजों का, वो खुद को जिम्मेवार मान रहे हैं इस चीजों का। उन्हें लगता है कि अगर उनका बर्ताव आपकी तरफ गलत नहीं हुआ होता, उनका नजरिया आपकी तरफ गलत नहीं हुआ होता, तो शायद आज ये रिश्ता खत्म नहीं होता, है ना। और आप उनकी लाइफ की एक ब्लेसिंग्स हो। कल तक वो आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते थे किसी भी चीज के लिए, आप अगर उनके लिए कुछ करते भी थे ना तो उन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं करा उन चीजों के लिए, या कभी ग्रेटफुल नहीं हुए उन चीजों के लिए। लेकिन आज जब वो याद करते हैं ना तो उनको एहसास होता है कि यार आपने कितना कुछ कर दिया उनके लिए, कितना कुछ आप करके गए हो उनके लिए, बिन मांगे आपने उनके लिए सब कुछ करा है, उनको कभी आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। आप ऑल टाइम अवेलेबल रहे हो उनके लिए, हमेशा इनको समझा है, इनको सपोर्ट करा है, इनको हमेशा मोटिवेट करा है, ठीक है। ग्रोथ अगर उनकी थी तो सिर्फ आपके साथ थी, आपके दूर जाने के बाद से ना उनकी ग्रोथ भी खत्म हो गई है, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई अबंडेंस, कोई ग्रोथ नहीं रही है आपके दूर जाने से, और अब ये वापस आना चाहते हैं। यस, एक रीजन ये भी है इनका वापस आने का, क्योंकि ये अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये अकेला महसूस कर रहे हैं और ये आपसे इमोशनल सपोर्ट चाह रहे हैं। ऐसा होता है ना कि कभी हम बहुत प्रॉब्लम्स में होते हैं, बहुत मुसीबतों में होते हैं, तो हमें उसी शख्स की याद आती है जिसने कभी हमारी मदद करी हो, या जिससे कभी हमें इमोशनली सपोर्ट मिला हो, या कोई हमारे लिए कभी इमोशनली अवेलेबल रहा हो, होता है ना। अब आप इनके लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहते थे, तो अब ऐसे बुरे वक्त में इनको किसकी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है? आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। और उन्हें लग रहा है कि अब आप भी उनके साथ नहीं हो, तो ये चीज उनको और ज्यादा बेचैन कर देती है, ये चीज उनको और ज्यादा हेल्पलेस फील करवाती है। ओके, चलो और चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज और गाइड करें, और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए आज बताएं। Lovers, okay. Strength. This is Empress. The Chariot. Tower. Page of Wands. 9 of Swords, and bottom is 10 of Wands. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो ना, तो लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, विच उसके आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, सोल टू सोल कनेक्शन है, और शायद इस सोल जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों एक दूसरे का पार्ट हो, है ना, ताकि आप दोनों के लिए सोल ग्रोथ हो सके, आप दोनों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, इसलिए आप दोनों इस 3D वर्ल्ड में मिले हो। लवर्स की एनर्जी बता रही है कि आप सोल में ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी यहाँ पर हो सकती है, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर इतना गलत आपके साथ करके गए हैं ना, ठीक है, और प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ना वो स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की, ये हिचकिचा रहे हैं, आपको फेस करने से हिचकिचा रहे हैं ये व्यक्ति। इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे ना, ठीक है, तो इन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, आपके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और उन सवालों के जवाब इनके पास है ही नहीं, ठीक है, इनके पास नहीं है उन सब सवालों के जवाब जो आप इनसे पूछना चाहते हो। गलती इनकी है, लेकिन ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं आपके सामने। इन्हें लगता है कि अपनी गलती को अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये छोटे पड़ जाएंगे, ठीक है। एक होता है ना कि ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर का, प्राइड बहुत हाई है, तो उनको लगता है कि अगर ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे ना आपके सामने, तो ये एक तरीके से छोटे पड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे आपके सामने, और आप दोनों का तो जिंदगी भर का नाता है ना। तो उन्हें लगता है फिर आने वाले समय में और गलत होगा, इसलिए ये पर्सन झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये हेजिटेट कर रहे हैं आपको फेस करने से, आपसे बात करने से ये हेजिटेट हो रहे हैं। ओके, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है आपको फेस करने की, लेकिन आने वाले समय में इन्हें खुद ही इनिशिएट करना होगा,
और ये तब इनिशिएट करेंगे जब इनकी फेमिनाइन साइड एक्टिव हो जाएगी। ये आपको लेकर आने वाले समय में बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे, बहुत इमोशंस हाई हो जाएंगे आपके पार्टनर का, कि वो खुद रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को। इनकी इमोशनल साइड, इनकी फेमिनाइन साइड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और ये पर्सन आपको खुद ही इनिशिएट कर खुद ही आपसे बात करेंगे। बट मुझे यहाँ पर आपके लिए भी एनर्जीज ऐसी देखने को मिलती है जहां पर आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि आपको इन्हें इजीली माफ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इन्हें आसानी से माफ कर दोगे, आसानी से आप इन्हें जो है दूसरा मौका दे दोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको लेकर फिर से यही चीज सोचेंगे कि आप इनके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हो। ये गलती करें, आपसे माफी मांगे और आप इन्हें माफ कर देते हो, ठीक है। तो इन्हें कहीं ना कहीं आपको परखना बहुत जरूरी है कि आप इन्हें परखे, आप इन्हें थोड़े से एफर्ट्स डालने दें, ठीक है। और अगर आप जरा भी ये सोच रहे हैं कि आपको इन्हें अप्रोच करना चाहिए, इनको कॉल मैसेज करना चाहिए, तो नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। अगर आप अभी इनको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति आपको एटीट्यूड दिखा सकते हैं, जहां पर ये व्यक्ति आपको अपना ईगो दिखा सकते हैं, वो चीज आपको बुरी लग सकती है, ठीक है। तो अगर आप अभी इन्हें अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर ये कहूंगी कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए वेट करें, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको वेट करने की यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है ताकि ये अपने लेसन्स को कंप्लीट कर सके। आपके पार्टनर अभी भी एक कार्मिक साइकिल में नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल में है आपके पार्टनर जहां पर वो अपने कर्मास को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें अपने गलत कर्मों को देखो, हर किसी को चुकाना पड़ता है और ये ने भी अपने गलत कर्मा को चुकाना पड़ रहा है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी ये कह रही है कि आप दोनों का रीयूनियन होगा, परमानेंट यूनियन होगा आप दोनों का, लेकिन उससे पहले आपके पार्टनर के लेसन्स कंप्लीट होना जरूरी है। जो यूनिवर्स उनको सिखाना चाहते हैं, जो उनको लेसन्स देना चाहते हैं यूनिवर्स, वो उनके कंप्लीट होना जरूरी है ताकि कल को आपके पार्टनर आपको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी आपको लाइटली ना ले, कभी भी आपके लिए ये ना सोचे कि आप ऑल टाइम अवेलेबल हो, है ना। उनके लिए जरूरी है कि वो आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को अच्छे से समझे, तभी ये कनेक्शन में आगे चलकर खुशियां होंगी। और अभी भी आपके पार्टनर उस कार्मिक साइकिल में है जहां पर ये अपनी कार्मिक साइकिल को फेस कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं आपकी वर्थ को। आपने आज तक जो भी इनके लिए करा है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, वो सब इन्हें याद आ रहा है ना, कि आपने अपने ये काम कर सके। हो सकता है, देखो आई डोंट नो ये किनकी एनर्जी है, बट यहाँ पर जो कार्ड मुझे दिखा रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। इसलिए कि ये अपना काम कर सके, आपने इनकी मदद करी, आपने इनके लिए कुक करा, ठीक है। जब हम कुकिंग करते हैं ना, ठीक है, तो कुकिंग इज एन एनर्जी, है ना। जब हम कुक करते हैं ना, तो जो उसे खाता है, दैट पर्सन गेन्स दैट एनर्जी, वो उस एनर्जी को गेन करता है। अब यहाँ पर आपने इनके लिए अगर कुक करा है कभी भी, ठीक है, तो उन्हें वो एनर्जी आपने दी है, वो एक पॉजिटिविटी आपने दी है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं कि आपने इनके लिए कितना कुछ करा है, आपने कितना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया इनके लिए। आप कितना कुछ कर सकते थे इस टाइम पीरियड में जब आप इन पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, जब आप इनको प्रायोरिटी दे रहे थे, तब आप अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर सकते थे। और आपने कितनी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया, आपने कितनी चीजें सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ इस एक व्यक्ति के लिए। और आज ये उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत करा है, बहुत बहुत रुलाया है, उन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, जो कि उनका एक बुरा कर्मा ही है ना। सो यस, ये चीजें आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं, उनको दिल से एहसास हो रहा है, ठीक है, उस प्यार का, जो प्यार वो आपके लिए फील करते हैं, जो उनके दिल में दबा पड़ा था प्यार, लेकिन वो कभी उस प्यार का एहसास नहीं कर पाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं उस प्यार का एहसास भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके पार्टनर के दिल में हैं, ठीक है। जो एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ, ये बहुत डीप लव को फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली उस डीप लव को ये फील करते हुए दिख रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले एनर्जी है, आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि मूव ऑन करे, एडजस्ट करे आपके बिना, लेकिन ये नहीं कर पाए। इट इज समथिंग वेरी स्पेशल। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, हम दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो एक कनेक्शन है, वैसा कनेक्शन वो किसी और के साथ फील ही नहीं करते हैं। बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये नहीं रह पाएंगे, खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा दिनों तक खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। What I am today is all because of you। ये जो भी आज है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने इनको सपोर्ट करा। आप हमेशा इनके साथ ना एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, है ना। तो यस,
आई फील द गिल्टी द वे आई ट्रीटेड यू, बहुत गिल्टी है ये, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा है उन चीजों के लिए। ये चाहते हैं आप इनको माफ करें, कम बैक करें इनकी जिंदगी में, ठीक है, इन एक और मौका दे, एक और चांस मिले इन्हें आपसे। जब भी ये आपको देखते हैं ना, इन्हें लगता है कि आपके साथ जरूर कुछ पिछले जन्म का नाता है, जरूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ। ये आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, वांट टू मेक लव विद यू, ठीक है, आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी ये होल्ड करते हैं अपने दिल में, ऐसी कुछ इनकी एनर्जीज हैं, राइट। सो ये कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जरूर मुझे बताएं। आप जरा भी अगर कनेक्ट कर पाए हैं इस रीडिंग से तो जरूर क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें, लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।